तो आपने हिंदी साहित्य रखने के पीछे आपकी क्या मंशा रही? क्यों आपने हिंदी साहित्य ऑप्ट किया? जब मैं ऑप्शनल लेने की बात आई यूपीएससी में, तो मैंने सभी सब्जेक्ट का मतलब पीवाईक्यू देखा, कितने मार्क्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदी लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी माध्यम में, तो सर मैंने कॉस्ट बेनिफिट के आधार पे हिंदी लिटरेचर को लिया। तो पूरे सिलेबस के नोट्स आपने खुद से फिर से बनाया था या जो नोट्स थे उससे ही काम हो गए? सर जैसे कुछ सेक्शन है, जैसे भाषा खंड है सर, उसमें जो हम याद करके जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं, वो एचटी आ जाता है। तो उसके नोट्स होने चाहिए, और ऐसे नोट्स होने चाहिए जो मतलब 2 घंटे 4 घंटे में रिवाइज कर पाए। कितने टाइम लगा आपको इस पूरे तैयारी क्रम में? मेरा 12th हो गया था 2020 में। तो सर उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी करना है सर। फिर मेरी 2021 में शादी हो गई, तो सर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी 2025 में जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं उसमें हमारे साथ रूबी कुमारी हैं, जिनका वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य है और अच्छा रैंक हासिल किया है। तो आज केजीएस में हम लोग मिल रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। पहले तो रूबी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, और आपने ऐसी सफलता हासिल की है जिस पे हम सबको गर्व है। आज मैं आपसे पहले तो आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। इस पे आप क्या कहेंगे, जो सफलता हासिल किया है उस पे आप अपने आपकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी? सर पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और सर अभी जब रिजल्ट आया तो सर लिस्ट में नाम देख के बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, ये मैं आपसे स्पेशली हिंदी साहित्य पे बात करना चाहूंगा। हिंदी साहित्य बहुत अभ्यर्थी ऑप्ट करते हैं और अभी भी हिंदी साहित्य को लेकर बड़ा रुझान है सभी में। तो आपने हिंदी साहित्य रखने के पीछे आपकी क्या मंशा रही? क्यों आपने हिंदी साहित्य ऑप्ट किया? सर क्योंकि मैं बिहार से आती हूँ, तो बिहार में सर मतलब हिंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और सर मैं हिंदी बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ शुरुआत से। तो सर लेकिन मेरा ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स है। लेकिन जब मैं ऑप्शनल लेने की बात आई यूपीएससी में, तो मैंने सभी सब्जेक्ट का मतलब पीवाईक्यू देखा, कितने मार्क्स आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हिंदी लिटरेचर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं हिंदी माध्यम में, तो सर मैंने कॉस्ट बेनिफिट के आधार पे हिंदी लिटरेचर को लिया। और सर इसका ऑप्शनल भी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और सर ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कहानियाँ, उपन्यास, कविताएं होती है, तो उसको हम आसानी से मतलब पढ़ सकते हैं, सब अपने बोरिंग जीवन नहीं से जुड़ा हुआ विषय है। यस सर। अच्छा इसलिए अच्छा, तैयारी के क्रम में आपको क्या लगता है कि इसमें कितना टाइम लगता है और कितना मुश्किल है दूसरे वैकल्पिक विषयों की तुलना में, या ऐसे हिंदी साहित्य को तैयार करने में कितना टाइम लगा आपको? सर अगर क्लासेस करते हैं तो 6 महीने तो लग जाएंगे। और सर अगर क्लासेस ना करें, सिर्फ नोट्स से पढ़े हो, मतलब अपने नोट्स होने चाहिए, कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, तो 3 से 4 महीने में हो जाते हैं सर। और मैंने सर मेंस के दौरान ही मतलब मैंने पहले से क्लास कर रखी थी, कुछ क्लासेस, और इसके बाद सर मैंने खुद के नोट्स बनाए थे मेंस के दौरान, और सर आंसर राइटिंग भी उसी दौरान मैंने किया था सर। अच्छा, तो पूरे सिलेबस के नोट्स आपने खुद से फिर से बनाया था या जो नोट्स थे उससे ही काम हो गए? सर जैसे कुछ सेक्शन है, जैसे भाषा खंड है सर, उसमें जो हम याद करके जाते हैं, जो पढ़ के जाते हैं, वो एचटी आ जाता है। तो उसके नोट्स होने चाहिए, और ऐसे नोट्स होने चाहिए जो मतलब 2 घंटे 4 घंटे में रिवाइज कर पाए। कुछ छोटे नोट्स होने चाहिए, कुछ बड़े नोट्स होने चाहिए। तो मैंने भाषा खंड का पूरा नोट्स बनाया था। इसके अलावा सर जो कुछ सेक्शन है, जैसे वो है सर उपन्यास है, कुछ उपन्यास जो मुश्किल लगते हैं, जैसे दिव्या थोड़ा मुश्किल है, तो उसका नोट्स बना लिया सर। ऐसे जो मुश्किल पार्ट मुझे लगता था उसका बना लिया, और बाकी समय ऐसे ही व्याख्या है तो उसका नोट्स नहीं बनाया। अच्छा व्याख्या को ऐसे ही पढ़ लिया नोट्स। अच्छा, पूरे सिलेबस में ऐसा जो सेक्शन आपको लगा कि ये कठिन है या थोड़ा उस पे अलग से काम करने की जरूरत पड़ती है? क्योंकि जो शुरू में जो लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य रखना चाहिए कि नहीं, उनको कई बार कह दिया जाता है कि बहुत सारा व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की तरह आपको रटना पड़ेगा, कविताएं ढेर सारी रटनी पड़ेंगी। तो कई बार डर के ही लोग नहीं ऑप्ट करते। तो ऐसा आपके मन में भी रहा या कोई खास सेक्शन है जिसमें थोड़ी सी परेशानी आपको हुई? सर जहाँ तक कविता याद करने की बात है सर, मुझे इंटरेस्टिंग लगता था कविता याद करना। तो सर मेरे लिए उतना बोरिंग नहीं रहा, तो मैं आसानी से याद कर पाई। और जो मुझे मतलब ज़्यादा मुश्किल लगा वो जो निबंध खंड है इसमें। अच्छा। खास करके जो शुक्ल जी के निबंध है, उनको मतलब टैकल करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा। और सर मैं एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से या लिखने में, आंसर लिखने में भी और थोड़ा सा याद करने में, उनकी जो भाषा है ना वो ज़्यादा क्लिष्ट है। और निबंध मतलब ऐसे है कि पढ़े भी नहीं जाते हैं सही से, और पढ़ लिए तो समझ में नहीं आता है। तो वैसे निबंध वाले पार्ट को थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देके और
कोशिश करती थी कि एग्जाम में उस वाले क्वेश्चन को ना टच करूं सर, क्योंकि हमारे पास चॉइस होता है ना कि हम जो हमें आता है वो हम लिख के आए सर। तो अच्छा, व्याख्या में एक समस्या आती है कि व्याख्या पहचानने में कठिनाई होती है। ज्यादातर अभ्यर्थियों की ये समस्या रहती है कि व्याख्या कहाँ से पूछी गई है, ये जो गद्यांश है या पद्यांश है वो कहाँ से। पद्यांश में तो ज्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन गद्यांश में थोड़ी समस्या आती है। तो आपको भी ऐसा लगता है? सर जब एग्जाम हॉल में जब आया मेरे पास क्वेश्चन पेपर, तो मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था कि मतलब 5-6 में तो श्योर थी कि यही होगा, लेकिन 3-4 ऐसे थे जिसमें मतलब श्योर नहीं थी, इससे भी हो सकता है, मतलब 2-3 दिमाग में आ रहा था कि गोदान से हो सकता है या दिव्या से हो सकता है। लेकिन सर जो मैं लिख के आई ना वो सही हो गया, मेरा अनुमान सही निकल गया सर। तो मैं सर लगभग 9 सही करके आई थी। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और कि जो अभ्यर्थी अब हिंदी साहित्य के बारे में सोचते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं, उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या सुझाव रहेगा? और आप उनको अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे कि कैसे, किनको रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए तो उसमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा जो ऑप्शनल लेना चाहता है उसे मतलब कुछ 2-3 सब्जेक्ट के पर रिसर्च करनी चाहिए कि किसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है। और सर हो सके तो 5-10 दिन हो सके तो पढ़ के भी देखिए, क्योंकि सर इंटरेस्ट आएगा तभी अच्छा स्कोरिंग हम कर पाएंगे सर। तो मुझे लगता है सर रिसर्च करके थोड़ा PYQ देख के और आंसर राइटिंग भी करनी चाहिए। और अगर सही लगता है तो सर मेरे ख्याल से सर हिंदी साहित्य काफ़ी छोटा मतलब सिलेबस भी, और सर इसको 3 से 4 महीने में आसानी से तैयार किया जा सकता है। और सर स्कोरिंग भी काफी अच्छा है सर, और हिंदी माध्यम में सिलेक्शन भी ज्यादातर हिंदी लिटरेचर से भी हो रहा है सर। लिटरेचर से होता रहा है। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपके व्यक्तिगत जीवन से। कितने टाइम लगा आपको इस पूरे तैयारी क्रम में? और दूसरी बात है कि एक महिला होने के नाते जो हमारे समाज में समस्या आती है, दबाव रहता है कई तरीके का, क्या विवाह का दबाव, तो खराब विवाहित है, लेकिन कई तरह का घर परिवार के समाज के दबाव रहते हैं, तो बहुत समय नहीं मिल पाता लड़कियों को पढ़ने के लिए। तो ये आपका एक बड़ा मतलब सुझाव बहुत काम आएगा, जो लड़कियां, खासकर छात्राएं जो तैयारी कर रही हैं, कि उनके लिए जो खासकर दबाव में रहती हैं, शादी के दबाव या परिवार का दबाव, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? सर मेरा 12th हो गया था 2020 में। तो सर उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि मुझे UPSC करना है सर। फिर मेरी 2021 में शादी हो गई, तो सर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे UPSC की तैयारी करनी है। तो सर वो मुझे दिल्ली लेके आए, और तब मैं 2022 से ही दिल्ली में तैयारी कर रही हूँ सर। मुझे 4 साल हो गए सर, ये सर 4 साल हो गए दिल्ली में रहते हुए। और सर मतलब इस दौरान मुझे भी मतलब सोशल प्रेशर और ये अटेम्प्ट आपका कौन सा था? सर ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था सर। पहला ही attempt था। तो सर कई सारे चैलेंजेस आए सर, क्योंकि सर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मैं बिहार से। तो कई बार कुछ मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आए सर। और सर मैं कभी बाहर नहीं रही थी, तो अचानक से दिल्ली में आके रहना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस था, अकेले रहना खास करके। और सर समाज में मतलब लोग बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सर मैंने कभी माइंड नहीं किया ये सर। बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, और जिस दिन हम निकल जाते हैं ना तो फिर बोलते हैं कि वही बोलते हैं कि मैंने तो कहा था पहले ही, इसका तो होना ही है, इसका तो होना ही है सर। यही रहा सर। यानी कि आपका ये मैसेज है कि चाहे जो भी दबाव हो, यदि आपने लक्ष्य बना लिया है तो उस पर लगे रहिए, और जब सफलता मिलेगी तो ये सारी बातें जो है वो फिजूल की हो जाएंगे और उसका कोई मायने नहीं रहेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें। और हिंदी साहित्य से हैं तो मैं आपको ये भी शुभकामना दूंगा कि आप आगे चल के कुछ हिंदी साहित्य में रचना भी करें। आपकी रुचि गद्य में हो या पद्य में, जहां भी हो, क्योंकि हिंदी पढ़ा है तो ये तो ऐसा विषय पूरे जीवन काम आने वाला है, और हमें एक बड़ा संवेदनशील व्यक्ति भी बनाता है। तो इसका लाभ हम जीवन में भी लें, और आप कुछ रचनाएं भी करें कि अगली बार जब हमें मिले तो आपकी कोई पुस्तक या कोई ऐसी रचना हो जिस पर हम लोग बातचीत करें। एक बात मैं ये और कहना चाहूंगी कि हिंदी साहित्य को पढ़ने से मतलब हम एक अच्छे मनुष्य भी बन सकते हैं, समाज में हमारा एक हम अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं सर। इसको पढ़ने से हमारे अंदर संवेदनशीलता आती है, हमें अच्छे बुरे का फर्क भी समझ में आता है, और सर समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में मतलब हम गहराई से समझ पाते हैं सर। मुझे ऐसा लगता है हिंदी लिटरेचर पढ़ने के बाद सर, पहले ही मेरी समझ इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अब हो गई है सर। तो मुझे लगता है सर इसमें फायदा। ये आपने ठीक कहा, क्योंकि अब आपका जो है पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस में एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है कि आप जिनके बीच काम कर रहे हैं उन लोगों को समझे, उनकी मानसिकता को समझे, उनके व्यवहार को समझे। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा कि हिंदी साहित्य का एक अतिरिक्त लाभ ये भी है कि हम इसे जीवन और समाज को समझने की एक दृष्टि भी मिलती है। तो अब आप इसका कैसे उपयोग करेंगे?
सर जैसे कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कभी कभी उस समस्या की उस जड़ तक पहुँच जाता है जहाँ तक जो है रवि भी नहीं पहुँच पाता है सर। तो मुझे लगता है कि इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को लेना चाहिए, न केवल एक ऑप्शनल के रूप में सर, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, समाज में एक अच्छा रोल मॉडल बनने के लिए सर, मुझे लगता है सर हिंदी साहित्य को लेना चाहिए। अगर कोई ऑप्शनल के रूप में हिंदी माध्यम वाले लेना चाहिए तो सर। तो चलिए, आप जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं उन सबको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपने वैकल्पिक विषय के बारे में अभी सोच रहे हैं तो आप एक बार रूबी की इनकी बातों से आप प्रेरित होंगे और आपके मन में भी ये बात आई होगी कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में रखें। मैं हिंदी साहित्य केजीएस में क्लास लेता हूँ, आप सब जानते हैं, और बहुत सारे अदर बैकग्राउंड के इंजीनियर्स या दूसरे बैकग्राउंड के हैं जिनका ह्यूमैनिटीज नहीं है, मानविकी विषयों से नहीं है, वो भी हिंदी साहित्य ऑप्ट करते हैं। तो मैं आप सबको भी कहना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी भी अच्छे से करें। विषम परिस्थितियाँ तो रहती हैं, रूबी जैसा अपने बारे में बताया, तो उसकी तैयारी भी करें और अच्छे से तैयारी करें। वैकल्पिक विषय को लेकर भी थोड़ा गंभीर हो और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी, आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत थैंक यू।